हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 जो कि है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट सेकंड। एक्चुअल में जो चैप्टर नंबर 11 था उसमें भी अपनी यही हेडिंग थी और उसमें भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे थे जिसमें ऑक्सीजन थे और वहां 3 फंक्शनल ग्रुप अपन ने किए थे। कौन से? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और उनके डेरिवेटिव वगैरह ये स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अपने एल्डिहाइड कीटोन। मतलब पहले अपन एल्डिहाइड कीटोन के बारे में देखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके प्रिपरेशन मेथड करेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ चैप्टर का अपना एक टॉपिक कंप्लीट होगा। आज की क्लास में अपन एल्डिहाइड कीटोन के बारे में और उसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते देखो। सबसे पहले एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों में एक ग्रुप कॉमन होता है CO। और CO ग्रुप के दोनों तरफ देखो एक एक वैलेंसी खाली है। कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी होती है? 4, जिसमें ऑक्सीजन के साथ 2 वैलेंसी और एक एक इसकी खाली है। ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ या एक तरफ, कम से कम एक तरफ तो होना चाहिए, दोनों तरफ होगा तो भी चलेगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब तो वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। मतलब अगर इस तरफ मैं H लगा दूं और इस तरफ भी H लगा दूं तो भी एल्डिहाइड होगा। इस तरफ H और इस तरफ कार्बन लगाता जाऊं तो भी एल्डिहाइड होगा। मतलब दोनों में से एक तरफ तो H आना ही चाहिए। तो C डबल बॉन्ड OH अगर इस तरह का ग्रुप दिख रहा है, दूसरी तरफ कुछ भी, तो अपन क्या कहेंगे उसको? एल्डिहाइड। और दोनों ही तरफ H नहीं हो, कार्बन के ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप हो, R दोनों तरफ हो, तब क्या कहलाएगा? कीटोन। ठीक है, इसको अपन RC डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, RCHO भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RCHO। RCHO लिखो या RC डबल बॉन्ड OH लिखो, ये एल्डिहाइड होगा। ठीक इसी तरह इसे RC डबल बॉन्ड OR भी लिखते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR। ठीक है, ये CO को ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये कीटोन होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एल्डिहाइड का जो नोमेनक्लेचर होता है वो IUPAC नेम की बात कर रहा हूं। जितने कार्बन हो उतने कार्बन का पहले अपन एल्केन लिखेंगे। जैसे एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और फिर उस एल्केन का जो E होगा वो हटाकर उसकी जगह AL लगा देंगे, L लगा देंगे। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? एल्केनेल। ये इसका एल्डिहाइड का क्या होता है? IUPAC नेम। जैसे HC डबल बॉन्ड OH या HCHO, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो इसमें देखो कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो एक कार्बन का क्या होता है? मैथ। तो पहले तो लिखेंगे मीथेन, E हटाएंगे, AL लगा देंगे, क्या हो जाएगा? मीथेनेल। ये IUPAC नाम हो जाएगा। और कॉमन नाम इसका क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखने इनके कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम बताइए। नेक्स्ट है CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसको CH3CHO भी लिख सकते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है तो एथ लगेगा, इथेन करेंगे, E हटाएंगे, AL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। और इसको अपन एसीटेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या कहलाएगा? एसीटेल्डिहाइड। कोई तकलीफ नहीं। कीटोन जो है उसके नाम कैसे देते हैं? पहले एल्केन, वही जितने कार्बन हो उतने कार्बन का एल्केन बना देना और E हटा के ONE लगा देना, एल्केनॉन नाम होता। जैसे कि ये ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का इसका कॉमन नेम तो है एसीटोन, याद रखना है आपको। और IUPAC नेम क्या होगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन, E हटा के ONE लगा दिया तो प्रोपेनॉन हो गया। एक चीज जो याद रखने वाली है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है उसका IUPAC नाम लिखो। तो एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एक कार्बन का, जनरली सबके एक कार्बन के होते हैं। लेकिन कीटोन के केस में ये सही नहीं है। कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो 3 कार्बन का होगा। ऐसा क्यों? देखो C डबल बॉन्ड O है तो एक कार्बन तो यहां हो गया। अब अगर इधर दोनों तरफ HH लगाऊं या एक तरफ भी H लगाऊं तो एल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन बनाने के लिए एक एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप तो रखना ही पड़ेगा। तो एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप इधर, एक कार्बन का इधर, तो टोटल 3 कार्बन के बिना तो कीटोन बनना ही नहीं है। तो कीटोन का जो सबसे पहला मेंबर होता है वही कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो कीटोन का सबसे फर्स्ट मेंबर एसीटोन या प्रोपेनॉन होता है। इथेनॉन जैसा कुछ नहीं होता और मीथेनॉन जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ और नाम से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखो
देखो ये अपने एक एल्डिहाइड है और इसका नाम देखते हैं। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन है इसलिए लगा दिया प्रॉप ANE और वो E हटा के AL लगा दिया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनेल। और इसका कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनेल एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं, देखो ये वाला, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनेल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेल। 4 कार्बन इसलिए पहले ब्यूटेन लिखेंगे, ई हटा के एल लगा देंगे, ब्यूटेनेल हो जाएगा। और इसका जो कॉमन नेम ये हो जाएगा क्या? ब्यूटर एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? ब्यूटर एल्डिहाइड। एक देखो आप चीज़ याद रख लो, कॉमन नेम जब लिखते हैं तो एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो कार्बन के लिए एसिड, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, ठीक है, ये बहुत बारों में काम आ जाएगा आपके। और 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटर। और 5 के लिए क्या लिखते हैं? वेलर। क्या लिखते हैं? वेलर। ठीक है, नेक्स्ट अगला लेते हैं। देखो अगला जो नाम है वो अपन को ऐसे दे रखा है, CH3 होल ट्वाइस CH CHO। तो ये बेसिकली इसको खोल के लिखना है। देखो CH ये CH, CHO ये CHO। अब इस CH पे ये 2 CH3 जुड़ा हुआ, एक CH3 यहाँ लगा देते हैं, एक CH3 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका अपन IUPAC नेम लिखते हैं। देखो IUPAC नेम लिखते समय लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है तो ये अपने लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। नंबरिंग करते हैं तो यहाँ 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। दूसरे पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन एल, प्रोपेन एल। ठीक है, कॉमन नेम जब लिखेंगे तो देखो इसमें 4 कार्बन है और कैसे फॉर्म में? आइसो फॉर्म में, तो आइसो ब्यूटर एल्डिहाइड लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो इसका लिखते हैं अपन। अब देखो इसका जब अपन लिखेंगे तो क्या करेंगे? पहले अपन IUPAC नेम की बात करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे? ये लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो दूसरे पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ई हटा के एल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनेल नाम हो जाएगा। अब कॉमन नेम कैसे देंगे? तो कॉमन नेम देने में इधर देखो ब्रांचिंग अजीब सी हो रही है, आइसो वगैरह तो है नहीं, तो क्या करें? तो देखो क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके अगला वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो अल्फा मिथाइल, और फिर 4 कार्बन था तो ब्यूटर एल्डिहाइड। ठीक है, अगला लेते हैं। अगला नाम जो है आपकी गवर्नमेंट बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट बुक है तो करेक्ट कर लेना। देखो इसमें अपने क्या है, टोटल पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो तीसरे पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन हो गए तो पेंटेन, ई हटा के एल, तो 3 मिथाइल पेंटेनल। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? अगेन इसमें वही यूज करेंगे। देखो ये अपने फंक्शनल ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन अल्फा और उसके आगे वाला कार्बन बीटा। बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, तो बीटा मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए अभी मैंने बताया था वेलर लगता है, तो वेलर एल्डिहाइड, बीटा मिथाइल वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने किसके एग्जाम्पल देखे? सारे के सारे एल्डिहाइड के थे। अब कीटोन के देखते हैं। कीटोन का नाम कैसे देते हैं? एल्केनॉन। कैसे देते हैं? एल्केनॉन। तो देखो यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटेन, और ई हटा के ONE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब देखो जो प्रोपेनॉन है, ब्यूटेनॉन है, उसमें अपन को कीटोन का नंबर शो करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब में आगे कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O जो है वो कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है वो भी शो करना है। ठीक है, पहले इसका कॉमन नेम देखते हैं। देखो कॉमन नेम क्या करेंगे? कीटोन का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? इसको तो रीड करेंगे कीटोन, तो ये तो हो गया कीटोन। और इन दोनों को एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो इधर वाला एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का है तो इथाइल, इधर वाला 1 कार्बन का है तो मिथाइल। अल्फाबेट में ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल कीटोन। आगे चलते हैं अपन, देखो IUPAC नाम देखते हैं। सबसे पहले देखो ये अपने कितने हो गए? 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का क्या लगता है? पेंटेन। ठीक है, और CO वाला जो कार्बन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 और 2 पे आ रहा है। हो सकता था इधर भी आ जाए, तो दूसरे पे आ रहा है इसलिए पेंटेन 2 ऑन। जैसे इस वाले में देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आ रहा है तो इसको नाम दे दिया पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो CO वाला जो कार्बन है उसका नंबर आगे लिख देना है। ठीक है, और ये 5 कार्बन या इससे ऊपर के कीटोन के लिए करना है। अब कॉमन नाम देखते हैं, तो कॉमन नाम में इस CO को तो क्या लिखेंगे? कीटोन। इस तरफ 3 कार्बन का एल्काइल तो बोले तो प्रोपाइल, इस तरफ 1 कार्बन का तो बोले तो मिथाइल।
प्रोपाइल की स्पेलिंग पी से और मिथाइल की किससे होती है, एम से, इसलिए मिथाइल प्रोपाइल कीटोन लिख दिया। इस वाले में देखो कॉमन नाम, इस सी डबल बॉन्ड ओ को तो क्या लिख दिया, कीटोन। इस तरफ भी 2 कार्बन का, इस तरफ भी 2 कार्बन का, मतलब दोनों तरफ इथाइल है, तो डाई इथाइल कीटोन कर दिया। अगला लेते हैं, अगले में पहले कॉमन ही देख लेते हैं। ये CO है तो इसको लिख दिया कीटोन। ये वाला कहलाएगा आइसोप्रोपाइल और ये कहलाएगा मिथाइल। आइसोप्रोपाइल की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, इसकी एम से, तो पहले आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन चूज कर दी। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरफ से, क्योंकि ये CO वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो ये जो बाहर सब्स्टिट्यूट रह रहा है वो किस कार्बन पे रह रहा है, 3rd पे, तो 3 पे तो क्या हो गया, मिथाइल, और फिर 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूट, ठीक है, और 2 ऑन, यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑन कर देना, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देना, ब्यूटेन AN और फिर 2 ऑन लिख देना, ठीक है। एक चीज मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर एग्जाम में आपको पूछे कि कीटोन के फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो फर्स्ट मेंबर ही कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, जिसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, और IUPAC नेम क्या है, प्रोपेनॉन। क्या नाम है, प्रोपेनॉन। एग्जाम में आपको दोनों तरीके से बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऐसे पूछा जा चुका है एसीटोन का IUPAC नाम बताओ, और ऐसे भी पूछा जा चुका है कीटोन के फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है, तो ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा है, तो इसको अच्छे से समझेंगे अपन। देखो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और 2 वैलेंसी आइदर HH से, ठीक है, या आइदर H और एल्काइल ग्रुप से, या आइदर एल्काइल एल्काइल ग्रुप से, जैसा भी एल्डेहाइड कीटोन होगा उसके साथ जुड़ा होगा। तो इन पे अपन को फोकस नहीं करना, अपन को ये CO बॉन्ड पे फोकस करना है। ऑक्सीजन के पास आप सब जानते हो क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी होती है, तो ऑक्सीजन पे कैसा आएगा, डेल्टा माइनस, और इस पे कैसा आएगा, डेल्टा प्लस। बोले तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जहां तक मतलब इस तरीके से अपन ये तो समझ चुके हैं कि इसका ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड होगा। और ये चीज अपन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना दो। अब देखो अगर ये ऑक्सीजन, ये वाले जो 2 बॉन्ड है अगर ये इधर चले जाए, ठीक है, ये वाले 2 बॉन्ड जो है वो अगर इधर भेज दो, तो इधर 2 लॉन पेयर की जगह कितने, ऐसे 3 पेयर बनाऊंगा, एक माइनस चार्ज लगाऊंगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इसका मतलब इसके ये 2 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल, और रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में अपन ऐसा साइन लगाते हैं, और इन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से और इससे एक चीज क्लियर हो गई कि CO बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। और पोलर होने का कारण क्या है कि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये पोलर बॉन्ड की वजह से जनरल केस में यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो ये माइनस और प्लस भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये CO बॉन्ड जो है नॉन पोलर नहीं है, कैसा है, पोलर। और ये चीज कंफर्म होती है किससे, डाइपोल मूवमेंट से भी कंफर्म हो जाती है। देखो अगर पोलर है तभी डाइपोल मूवमेंट आएगा, और इसका डाइपोल मूवमेंट 2.3 से 2.8 डी आता है। डी बोले तो डी बाई, आपने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, डी बाई, तो वो ही डी यहां पर है, ठीक है। और अपन आगे देखते हैं। देखो आगे अपन क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखो इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये देखो C जो है ये 2 बॉन्ड यहां पे बनाएगा, सिंगल है इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो जहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, आपको ये शायद नॉलेज होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। एक जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बनेंगे। मतलब किन्हीं भी 2 एटम के बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बाकी के बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो यहां डबल बॉन्ड बनाना है तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड जो होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, मतलब ऐसे ऐसे जुड़े तब तो कौन से बनते हैं, सिग्मा। कैसे, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये ऐसे ओवरलैप करे तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पी लूं और ये भी पी लूं, हेड टू हेड करूं तो ये सिग्मा। लेकिन ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, ये ऐसी, तो क्या बनता है, अपने पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ये डैश डैश इसलिए बनाए हुए ताकि ये एकदम एक दूसरे का पास बनूंगा, बीच का बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ऐसे बनाया। इनको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने, और एक चीज जो याद रखनी है, इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3 नहीं है, कौन सी है, sp2 है। तो ये अपने नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो था वो हो गया। 2 चीजें याद रखनी है मेनली, एक की ये CO बॉन्ड कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है।
नॉन पोलर नहीं होता, और ये डाइपोल मूवमेंट से भी क्लियर है। और कारण क्या है इसका, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में। और दूसरी चीज रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्लियर हो रही है कि सी जो है वो प्लस चार्ज का है और ऑक्सीजन पे कैसा आ रहा है माइनस। इसका मतलब सी जो है वो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर की तरह, और जो ये वाला है ये कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल सेंटर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल सेंटर का मतलब ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये खुद जो है ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट अपन को करना है प्रिपरेशन मेथड। तो जो सबसे पहले अपन को देखो यहां पे जो प्रिपरेशन मेथड है 3 हेडिंग में करना है। कुछ प्रिपरेशन मेथड ऐसे हैं जिससे एल्डिहाइड भी बनता है, उसी मेथड से कीटोन भी बनेगा, हालांकि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ मेथड है जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए और कुछ मेथड है जो सिर्फ कीटोन के लिए। तो सबसे पहले जो अपन कैटेगरी कर रहे हैं वो दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने के। उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो एक चीज जो समझनी है और अच्छे से याद कर लेनी है, एक लाइन कि एल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और उल्टा भी सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। कोई तकलीफ नहीं। तो अपन को क्या करना है, एल्कोहल लेंगे और एल्डिहाइड बनाना, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना तो ऑक्सीडेशन, और अगर एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना होता तो क्या कराते, रिडक्शन कराते। ठीक है। एक और चीज, अगर 2 डिग्री एल्कोहल लूं और उसका मैं ऑक्सीडेशन करूं, क्या करूं, उसका मैं ऑक्सीडेशन करूं तो कीटोन बनेगा, और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। ये अपन ने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी किया था। तो यहां पर अपन रिएक्शन देखेंगे अभी, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वापस अच्छे से देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करना है, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो वो अपन एसिडिक K2Cr2O7 ले सकते हैं, पोटेशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट सॉरी, और एक्वस और एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लेता हूं और उसका ऑक्सीडेशन कराता हूं तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो 1 H इधर से और 1 H इधर से कम कर दो, और वो 2 H ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेंगे। तो यहां क्या बचा R, यहां 1 H कम किया था तो CH, और यहां 1 H कम किया था तो O, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक ऐसे कैसे, अगर ये 2 डिग्री एल्कोहल होता, ये कौन सा एल्कोहल लिया अपन ने, 2 डिग्री एल्कोहल लू, सेम पैटर्न में करना है, OH का H और यहां से H, 1 H इधर से गायब, 1 H और 1 ऑक्सीजन, तो H2O निकल जाएगा, और यहां से HH दोनों गायब हो गए, C और O के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री का कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा। एक चीज और प्रॉब्लम है, जब अपन 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन देकर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। मुझे ये अगर एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज करना है तो मुझे इसको यहां रोकना पड़ेगा, और ये करने के लिए क्या करते हैं, एक चीज साथ में और लेते हैं जिसको कहते हैं PCC। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC लें तो क्या होगा, ये रिएक्शन 1 डिग्री से एल्डिहाइड तक चलेगी, आगे और रिडक्शन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर एग्जाम में ये चीज दे रखी है और ऊपर एसिडिक K2Cr2O7 लिखा हुआ है, तो पहले आपको एल्डिहाइड बनाना है और आगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना है, अभी आगे आ जाएगी रीजन। लेकिन अगर ये एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज करना है तो आपको यहाँ एसिडिक K2Cr2O7 तो लिखना ही है, साथ में एक चीज और क्या लिखनी है, PCC। सिर्फ इस ऊपर वाली रिएक्शन में लिखना, नीचे वाली में नहीं। ठीक है, तो PCC लेंगे तो ये 1 डिग्री एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज होगा, आगे और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, आपको एग्जाम में पूछ भी ले सकते हैं कि यहाँ PCC का काम क्या है। ठीक है, तो PCC क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकेगा। नेक्स्ट है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल वाले चैप्टर में थी, अपन ने Cu कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करा सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, बोले तो H2 निकालना है। तो देखो सेम पैटर्न में करना है, यहां से H और यहां से H। ठीक है, H2 निकाल लिया अपन ने, साथ में अपन ने क्या निकाल रहे हैं, H2 निकाल लेंगे। तो 1 डिग्री लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री लेंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, देखो 1 H इधर से गायब कर दो, 1 H इधर से, तो ये CO बन गया, C डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये रिएक्शन और रिएक्शन सेम है,
क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो जो H2 निकल रही थी वो H2O के फॉर्म में निकल रही है, या ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो वो H2 के फॉर्म में निकल रही, क्योंकि H2 निकल रहा है इसलिए इसे डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी थी, आपको एग्जाम में याद रखना है, अगर कोई अल्कोहल दे दे और उसके ऊपर कॉपर और 573 केल्विन लिख दे तो इसका मतलब उसका क्या कराना, अपन को डिहाइड्रोजिनेशन करना। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस थी वो अपन ने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी कही थी। अल्कोहल वाले चैप्टर में अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाए थे। और कुछ मेथड ऐसे थे जिसमें बीच में एल्डिहाइड और कीटोन भी बनता था। उनके अलावा कुछ और भी मेथड है जिससे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि किसके साथ रिएक्शन करने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड देगा और किसके साथ रिएक्शन करने से कीटोन देगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसको भी देखते हैं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन को एल्डिहाइड और कीटोन बनाना, तो याद रखेंगे, पहले अपन याद कर लेते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो अपन इथाइल फॉर्मेट से कराएं, देखो एस्टर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर तो एल्काइल ग्रुप तो होना ही चाहिए। अब इस तरफ अगर H है तो ऐसे एस्टर के कॉमन नेम में फॉर्मेट आता है, ठीक है। इस तरफ अपन अगर मैं C2H5 लगा दूं तो वो इथाइल फॉर्मेट बन जाएगा। तो अगर ऐसा एस्टर लूं जिसमें इस तरफ H ही लगा रखा है तो वैसे वाले एस्टर से तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इस तरीके के एस्टर से कराऊं, सारे एस्टर से नहीं, इस तरीके से। बाकी के एस्टर से अगर मैं कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एस्टर वाला हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराता हूं तब तो बनता है एल्डिहाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड में H की जगह मैं R ले लूं, RCN ले लूं और कोई साइनाइड लूं तो क्या बन जाएगा? कीटोन। कीटोन बनाने के दो और मेथड भी हैं। एल्केनॉइल क्लोराइड से भी कीटोन बना सकते हैं और एल्केन एमाइड से भी कीटोन बना सकते हैं। इसके लिए भी दोनों की रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो पहले अपन ये याद कर लेंगे कि एल्डिहाइड जो है बनाने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इथाइल फॉर्मेट और HCN से करवाते हैं, और कीटोन बनाने के लिए उसकी रिएक्शन बाकी के एस्टर, एल्काइल साइनाइड से, एल्केनॉइल क्लोराइड से और एल्केन एमाइड से करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं, देखो पहली रिएक्शन अपन एल्डिहाइड बनाने के, एल्डिहाइड के दो मेथड है उनको देखते हैं। तो पहले अपन लेते हैं इथाइल फॉर्मेट, ये हो गया इथाइल फॉर्मेट और ये RMGX। मैं पहले भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ कि ये वाला जो होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जबकि यहाँ पर देखो ये बॉन्ड इसकी तरफ चला जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस का, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का। अब ये माइनस वाला जो है वो प्लस वाले पे जुड़ जाएगा, तो R तो जुड़ेगा यहाँ पे, देखो ये R मैंने यहाँ जुड़ दिया। और MgX पे प्लस था तो वो या माइनस पे जाके जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, ये अपन ने जोड़ दिए। उसके बाद अपन को क्या करना है? देखो उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के इस पे आएगा तो यह क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। और MgX किसका होता है? प्लस का। देखो यहाँ पे प्लस है ना MgX के आगे, तो ये दोनों अलग निकल जाएंगे, MgX और OC2H5। पीछे क्या बच गया अपने? ये वाला स्ट्रक्चर बच गया। तो RC डबल बॉन्ड OH क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब रिएक्शन करवाते हैं अपन HCN के साथ, सेम उसी मेथड से। RMGX में ये वाला बॉन्ड माइनस और ये प्लस। अब C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी तरफ चला जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ गया प्लस। तो ये R तो इधर जुड़ जाएगा प्लस वाले पे, और ये MgX जो प्लस की तरह था ये इस पे जुड़ जाएगा। तो देखो ये बन गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे H2O से। किससे कराएंगे? H2O से। अब देखो 2H2O है, इसको अपन 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं 2H2O को, ठीक है। एक तो अपन बना देते हैं 3H, ठीक है। एक बना देते हैं OH और एक बना देते हैं O। देखो काउंट करके देखो ये 2H2O ही हो रहा है। ये 3H तो जोड़ेंगे नाइट्रोजन के साथ और क्या बना लेंगे? NH3। MgX इस OH के साथ जुड़ के MgX-OH बना लेगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, बोले तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अपन को इस तरीके से याद करनी पड़ेगी ये रिएक्शन, ठीक है। एक देखो अपन साफ साफ इधर ही समझा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ R लेता तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। तो ये कैसा बन गया? कीटोन, क्योंकि RC डबल बॉन्ड O R बन गया। तो अगर और कोई एस्टर लूँ तो कीटोन बन जाएगा।
और अगर मैं यहाँ HCN ना लेकर RCN लूँ तो यहाँ पे भी R आएगा, तो यहाँ पे भी R आएगा, और यहाँ पे R आएगा तो यहाँ पे भी R आ गया। अगेन क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है, ये दो आगे आपके रिएक्शन है, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। रिमेनिंग दो रिएक्शन जो है वो देखते हैं अपन। अगर मैं जो है RMgX की रिएक्शन एल्केनॉइल क्लोराइड से कराऊँ, ठीक है, तो करवाता हूँ। देखो अगेन वही R इस पे माइनस, इस पे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉन्ड इधर खिसक गया तो इस पे माइनस आ गया, इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ये माइनस वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये देखो R यहाँ पे जोड़ दिया, और MgX यहाँ पे जोड़ दूंगा, ये X जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अपन को रिएक्शन करवानी, अगेन ये यहाँ से बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये MgX के साथ चला जाएगा, MgXCl, और पीछे क्या बचा? R-COR, RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्केनेमाइड। एल्केनेमाइड वो का वही RCONH2 आ जाता है। ठीक है, रिएक्शन का पैटर्न सेम है क्योंकि रिएक्शन तो CO पे हो रही थी। तो देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये R तो जुड़ जाएगा, यहाँ MgX जुड़ गया, यहाँ जोड़ दिया। अगेन उसके बाद MgX और NH2, MgX NH2 के फॉर्म में, और ये पीछे वाला कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो एक ही पैटर्न में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट अपने जो पॉइंट है वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्केनोइक सॉल्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन है, फोर्थ वाली भी और फिफ्थ वाली भी। देखो क्या करना है अपन को, एल्केनोइक एसिड जो होते हैं, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका क्या लेना है? कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, अब कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है? 2। इसका मतलब वो जो दो ग्रुप जुड़े रहेंगे इस कैल्शियम से, एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे। ठीक है, और ये जो चीज है इस तरीके के पैटर्न में जो है, इसको अपन क्या बोलेंगे? कैल्शियम सॉल्ट। अब देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसमें होता है COOH। क्या होता है? COOH। तो COO और इधर वाला H जो है वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह ही तो कैल्शियम लगा, क्योंकि कैल्शियम की दो वैलेंसी है इसलिए दो जनों से जुड़ा हुआ है। अब जो दूसरी वाली साइड है, या HH हो सकता है, या H और R भी हो सकता है, या RR भी हो सकता है, उसके बेसिस पे अलग अलग चीज बनेगी। तो ये अपन ने कैल्शियम फॉर्मेट लिया। कैल्शियम फॉर्मेट बोले तो ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। तो HCOO और H को तो इसने हटा दिया, दूसरे वाले का भी HCOOH हटा दिया इसने। दो जने क्यों जुड़े हुए? अगेन क्योंकि कैल्शियम की दो वैलेंसी। अब देखो आपको सिंपल सा करना है, ड्राई डिस्टिलेशन के समय इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देना। एकदम सिंपल सा याद रखना, अपन को क्या निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ नहीं करना। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, O कितने हैं? 3, कार्बन 1। तो देखो ये Ca, ये एक कार्बन, चाहे ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला, और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, ये इधर से अपन ने तोड़ दिया। पीछे क्या बचा? देखो H, C डबल बॉन्ड O और H, तो HC डबल बॉन्ड OH क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो जब भी अपन कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, बोले तो यहां दोनों हाइड्रोजन होंगे, तो अपना क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अब अगर मैं इस दोनों की जगह HH की जगह RR लूं, बोले तो कैल्शियम एल्केनॉइड लूं, तो उस केस में क्या होगा? वही CaCOOO, बोले CaCO3 निकल गया, क्या बना? RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O R, बोले तो क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो अगर कैल्शियम फॉर्मेट लूं तो एल्डिहाइड बनता है, लेकिन सिर्फ एक ही एल्डिहाइड। कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। और अगर कैल्शियम एल्केनॉइड लूंगा तो कीटोन बन जाएंगे। कीटोन में अलग अलग तरीके के बना सकता हूं, आर की जगह अलग अलग पुट करके। तो बाकी के एल्डिहाइड कैसे बना है? तो उसके लिए अपन को एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा कैल्शियम एल्केनॉइड का, और एक लेना पड़ेगा कैल्शियम फॉर्मेट का। सेम पैटर्न में जैसे इधर किया वैसे वैसे इधर से भी CaCO3 निकाल देना है, इधर से भी CaCO3 निकाल देना है। बस करना यह है कि RC डबल बॉन्ड O, ये वाला R नहीं, ये वाला H जुड़ेगा, तो RC डबल बॉन्ड OH, और इधर भी RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो बाकी के एल्डिहाइड बनाने के लिए ये तरीका यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखने का आसान तरीका अपन को CaCO3 निकालना। नेक्स्ट जो है वो अपने ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब इसको समझो। देखो देखो एल्कीन जो होता है वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? ऑक्सीजन से, सॉरी ओजोन से। किससे करानी है? ओजोन से। अब अपन कैसे कराएंगे? देखो एक O इधर लिखेंगे, एक O इधर लिखेंगे, और एक O इधर लिखेंगे। ठीक है, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे। 3 ऑक्सीजन क्यों लिखे? क्योंकि अपन किससे रिएक्शन करा रहे थे? ओजोन से। अब देखो जैसे ही ये अपन जोड़ देते हैं तो ये बीच के बॉन्ड हट जाएंगे।
क्यों हट जाएंगे? देखो कार्बन की वैलेंसी तो हो गई, बाकी के यहाँ 2 जने तो जुड़े हुए हैं ही है, ठीक है। तो जहां बीच में डबल बॉन्ड था उसकी जगह ऊपर नीचे ऐसे जुड़ गया। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना अपन को। ये स्ट्रक्चर कहां बनाना अपन को? जहां डबल बॉन्ड है वहां पर। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर पहले O3 जोड़ते हैं, तो देखो एक O ऊपर, एक O इधर और एक O इधर, ऐसा बन गया। बीच का डबल बॉन्ड हटा देना है, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है? इसकी रिएक्शन करानी किससे? Zn और H2O से। जैसे ही कराएंगे तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये वाली चीज अलग से निकल जाएगी। CH2O, CH2O बोले तो C 2H और O, CH2O हो गया ना, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां पे भी दूसरी तरफ भी ऐसे कैसे? CH2O बोले तो एक और HC डबल बॉन्ड OH, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के बन गए। ये देखो ये चीज मैं समझा देता हूं इधर। जो अपना फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH होता है ना। तो इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 2, तो इसको CH2O लिख सकता हूं। तो वो अपन ने लिखा है CH2, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगी? ये ऑक्सीजन जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी? H2O2 बना लेगी। क्या बना लेगी? H2O2। अब ये जो H2O2 है वो Zn के साथ रिएक्ट करेगा और ZnO और वापस क्या बना लेगा? H2, ठीक है। मैं अपने ऊपर वाली रिएक्शन है वो लिख दोगे तो काफी। तो इस तरीके से बन गया। अब यहां पर अगर मैं इथीन की जगह कोई और एल्कीन लूं, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा दूं, इधर से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगा दूं, सेम पैटर्न में करना है। यहां पर O3 जोड़ना है तो एक ऑक्सीजन ऊपर, एक इधर आपस में जोड़ देना है, सेम ऐसे कैसे, ठीक है। फिर अपन इसको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। क्या बन गया? RCHO और इधर भी RCHO, ठीक है। अगेन ऑक्सीजन H2O के साथ H2O2 और ये H2O2 Zn के साथ रिएक्ट करके सेम का सेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये जो डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे ना, इधर तो मैंने एक रिप्लेस किया था, अगर दोनों ही रिप्लेस कर दूं एल्काइल ग्रुप से तो फिर कीटोन बन जाएगा। सेम ऐसे कैसे? देखो एक ऊपर ऑक्सीजन जोड़ देना है और एक इधर और एक इधर। ये 2 R मैंने यहां साइड में बना दिया ताकि बीच में ना आए। एक ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन नीचे और आपस में जोड़ दिया। यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, RCCR, और फिर ये जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में, तो RC डबल बॉन्ड OR, इधर भी RC डबल बॉन्ड OR यहां बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन H2O के साथ H2O2 और ये H2O2 Zn के साथ रिएक्शन करके ZnO और क्या बना लेगा? H2। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है अपने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तीनों ही बहुत ही अच्छी सी रिएक्शन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन को ये रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से समझना। देखो इस रिएक्शन में ये है कि H2O है, तो H2O में आप सब जानते हैं H होता है प्लस का और OH होता है माइनस का। तो एक पे H जोड़ना है और एक पे OH, क्योंकि यहाँ दोनों पे CH हाइड्रोजन के नंबर बराबर है। अगर नहीं होते तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ते, क्योंकि बराबर है तो किसी पे भी H जोड़ो, किसी पे भी OH। तो जैसे इस पे H जोड़ दिया तो क्या हो गया? CH2, और इस वाले पे जोड़ दिया OH। अब जो ये कंपाउंड बना इसको कहते हैं इनॉल कंपाउंड। इनॉल, इन क्यों बोला? क्योंकि डबल बॉन्ड है। ऑल क्यों लगाया? क्योंकि OH है। OH का क्या लगता है? ऑल। तो ये इनॉल हो गया। अब देखो जो आगे होगा वो क्या होगा, आगे यहां पर टोटोमेरिज्म शो करेंगे। मतलब एक टोटोमेरिज्म होती है जिसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन वाला जो है ये हाइड्रोजन यहां मूव करेगा और यहां का ये जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है वो यहां पर मूव करेगा। तो देखो क्या हो गया, CH2 की जगह यहां क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन इधर चला गया। अब इधर तो ऑक्सीजन बचा और यहां डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड लग गया और ये सिंगल बॉन्ड यहां आ गया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, ये बन गया एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड को कीटो फॉर्म कहते हैं। अब यहां ऐसे इसे गलत नहीं लेना कि कीटोन थोड़ी है सर, एल्डिहाइड है। ये वाली फॉर्म कहलाती इनॉल और ये वाली फॉर्म कीटोन कहलाएगी, चाहे एल्डिहाइड बने चाहे कीटोन बने। लेकिन अगर मैं कोई और लूं, जैसे ये तो मैंने इथाइन लिया, ठीक है, अगर इथाइन की जगह कोई और एल्काइन लूं, तो जैसे कि ये लिया, अब इस पे H2O जोड़ना है तो H किस पे जोड़ू? H प्लस किस पे जोड़ू? OH माइनस किस पे? तो इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ ने कहा था नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ना है जिसपे हाइड्रोजन कम है, तो इन दोनों में से इस पे हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन OH जोड़ा अपन ने इधर। मार्कोनिकॉफ का क्या रूल है कि नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे जोड़ना है जिसपे हाइड्रोजन कम है, तो इस पे कम है तो इस कार्बन पे तो OH जुड़ेगा और इसके पास वाले पे H जोड़ दिया। फिर वही अपन को कीटो इनॉल करना है। ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर सरकाना है, हाइड्रोजन जो है वो मूव करवा देना है और बॉन्ड यहां पे लिया ना, तो R की जगह R,
सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, सी की जगह सी, यहां पर एक बॉन्ड आया तो ये सिंगल की जगह डबल हो गया, यहां पहले OH था अब सिर्फ O बचा क्योंकि H तो इधर चला गया और CH3 बन गया, ये बन गया कीटोन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब अपन H2O जोड़ते हैं, हाइड्रेशन बोले तो H2O जोड़ना, डिहाइड्रेशन बोले तो H2O निकालना, तो ये H2O जोड़ रहे हैं, लेकिन H2O जोड़ने पर जो चीज बनती है वो इनॉल बनती है, और फिर ये आइसोमेरिज में शो करेंगे, बॉन्ड मूव करेगा और क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म बनेगी, जो आइदर एल्डिहाइड या आइदर क्या होगी, कीटोन। ये तीनों ही रिएक्शन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छी सी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं जो कि है नेफ रिएक्शन, एक तरह की नेम रिएक्शन है, जिसमें अपन नाइट्रो एल्केन से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। अब देखो इसमें पहले क्या करते हैं, जो नाइट्रो एल्केन जो है उसकी रिएक्शन कराते हैं अपन बेस से, और फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है अपने HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, और फिर वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कराते हैं CH3NO2, इसकी रिएक्शन कराई NaOH से, तो क्या होगा, देखो यहां से एक हाइड्रोजन, जो NO2 से जो चीज जुड़ी हुई है वहां से एक हाइड्रोजन और OH H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये Na उसकी जगह आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और यहां ध्यान से सुनना है आपको, ये देखो अपन इसमें और भी प्रोडक्ट बनते हैं, उस पर फोकस नहीं करना, ये जो बीच वाली चीज है ये वाली क्या है, अपने CH2 बोले तो HCH, और इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन, तो यहां 2 O लगा दिए, क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है। साइड प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, ठीक। ऐसे कैसे इसमें भी, अब इसमें अपन ने क्या किए कि जो ये कार्बन था इस पे देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे, एक तो हाइड्रोजन यही निकल गया था, तो 2 हाइड्रोजन बचे थे, तो 2 हाइड्रोजन आजू बाजू लगे रह गए, तो एल्डिहाइड बन गया। अगर मुझे कीटोन बनाना है तो यहां पर क्या लगा होना चाहिए, 2 एल्काइल ग्रुप, तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ CH3 था ना, उसमें एक हाइड्रोजन तो रखता हूं, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो फर्स्ट स्टेप में H2O के फॉर्म में निकलेंगे, बाकी के 2 हाइड्रोजन की जगह 2 एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, जैसे यहाँ CH3 लगा दिया। अब यहां से एक हाइड्रोजन और OH H2O के फॉर्म में निकल गया, बाकी देखो CH3 C NO2, CH3 C CH3 NO2 और एक Na जुड़ गया। अब देखो अगेन अपन को सिर्फ बीच वाले से मतलब है, साइड प्रोडक्ट, तो ये बीच वाला लिया, क्या है अपने CH3 C CH3, इसका ऑक्सीडेशन करना है, यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये अपनी कौन सी है, नेफ रिएक्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन। अब देखो ग्लिसरॉल वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगा रहता है, OH ग्रुप लगे रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। ये सबसे कॉमन फॉर्म है ग्लिसरॉल की, और इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और वो भी किस पे, लेड एसीटेट की प्रेजेंस में। तो देखो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो अपन को पता है ऑक्सीडेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो उस चीज पे क्या करें, ऑक्सीजन जोड़े, तो अभी अपना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और या उस चीज से अपन हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो अभी क्या होगा, ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीडेशन करवाएंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, देखो ये H और ये वाला H, ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ बना लेंगे क्या, H2O, क्या बना लेंगे, H2O। पीछे क्या बचा, CH2O को मैंने अभी भी बताया था आपको, क्या लिख सकते हैं, HC_OH लिख सकते हैं, बोले तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं यहां पर ये वाला ग्लिसरॉल लू, अब ये कैसा है लाया ग्लिसरॉल, ये भी समझो, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह CH3 लगा दिया, अगेन सेम काम करना है, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, और जिसकी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो H2O बन जाएगा, ठीक है। अब पीछे देखो क्या बचा, CH3CHO, ये CH3CHO, और नीचे क्या बचा, CH2O को तो अपन क्या लिखते हैं, HCHO लिखते हैं। अगला वाला देखो, अगला वाला कैसे बनाया अपन ने, यहां जो CC था वो CC लिखा, OH था OH लिखा, ये 2 हाइड्रोजन थे ना, उन दोनों की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अगेन सेम काम करना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है। अब पीछे देखो क्या बचा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और नीचे भी, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो इस तरीके से अपन ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करवाकर अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। टोटल कितने मेथड हो गए, 8। एक और मेथड है जिससे भी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा,
फिर अपन करेंगे सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का मेथड और सिर्फ कीटोन बनाने का मेथड। तो जिन मेथड से अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं उसका ये लास्ट मेथड है। अभी अपन इसके बाद में सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के मेथड करेंगे, सिर्फ कीटोन बनाने के मेथड करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं उसका ये लास्ट मेथड है। और ये मेथड पहले आ चुका है आपके, अगर आपने रिएक्शन आगे 10 चैप्टर की अच्छे से की है। देखो ये जो है जैम डाइहाइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्यू एच से, तो ये के 2 के ना, ये सी एल के साथ क्या बना लेगा के सी एल, तो यहाँ पे लग जाएगा ओ एच, यहाँ पे भी लग जाएगा ओ एच, ये आ गया। अब एक ही कार्बन पे 2 एच क्या होते हैं, बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, तो ये ओ एच और एच क्या बन गया H2O निकल गया। यहाँ पर पीछे क्या बचा CH3 CH और O, CH3 CH। अगर ये वाला जैम डाइहाइड लूँ सेम वैसे कैसे, 2K और Cl क्या बन जाएगा 2KCl, और इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा OH, इसकी जगह यहाँ OH, ये बन गया। अगेन एक ही कार्बन पे 2 H कम स्टेबल होते हैं, तो ये OH और ये H H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। पीछे क्या बचेगा CH3C CH3 और ये O, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया एसीटोन के फॉर्म में, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा, इसी के साथ अपने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जितनी भी रिएक्शन थी वो सारी होगी, जिनसे अपन दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो ये 9 मेथड थे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का, और इसमें 2 मेथड करने हैं, दोनों ही नेम रिएक्शन है, एक है स्टीफन रिएक्शन और एक अपने रोजेनमुंड रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो स्टीफन रिएक्शन है वो आपकी बुक में ऐसे दे रखी है R(C)N, बोले तो एल्काइल साइनाइड, और फिर उसकी रिएक्शन SnCl2 और HCl से करवाई, और ये वाली चीज यहां पे लिखी हुई है और फिर आगे ऐसा लिखा हुआ है, पर ये समझ में नहीं आता कि ये बना कैसे, तो उसको मैं समझाता हूं। अपन 2 स्टेप में लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, SnCl2 और 2 HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, ये 2 HCl के जो दोनों Cl है इसके इधर जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा SnCl4, और क्या बन जाएंगे 2H, ये 2H और एक और HCl वो या R(C)N पे, बोले तो एल्काइल साइनाइड पे जुड़ेंगे। अब यहाँ 2H है ना, एक एक H यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, तो एक H इधर एक H इधर, R(CH)NH। डबल बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन लग गया, एक वैलेंसी कम हुई, तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो गया। और ये HCl इसके साथ में आगे लिख देते हैं HCl। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे बॉइलिंग वाटर की प्रेजेंस में। तो देखो बॉइलिंग वाटर से जब करवाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो RCH और ये ऑक्सीजन, ये बन गया ऑक्सीजन, तो RCH हो गया। पीछे जो बचा वो देखते हैं, NH और 2H, टोटल कितने H हो गए 4, 1 2 3 4, तो NH4 और ये Cl, NH4Cl के फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। और इस मेथड से अपन सिर्फ क्या बना पाते हैं, एल्डिहाइड बना पाते हैं, और ये कौन सी हो जाएगी स्टीफन रिएक्शन। जो सेकंड रिएक्शन है वो अपने रोजेनमुंड रिएक्शन, बेसिकली एक तरह का क्या है रिडक्शन है, और किसका रिडक्शन है, एल्केनॉइल क्लोराइड का। किसका है, एल्केनॉइल क्लोराइड का, ठीक है। एसिड हैलाइड है ये, क्या है एसिड हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन अपन को रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन में अपन H2 से रिएक्शन कराते हैं, एकदम सिंपल सा। देखो एक H और Cl क्या बना लेगा HCl, और एक H यहाँ आ जाएगा RC(OH), एल्डिहाइड हो गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये एल्डिहाइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक एक H और लगा लेगा, और एक एक H और लग गया तो एल्डिहाइड की जगह एल्कोहल बन जाएगा। मुझे ये रिएक्शन यहीं तक रोकनी है, और ये करने के लिए मैं पीडी के साथ में, पीडी तो कैटालिस्ट है, BaSO4 भी लेता हूं। और एग्जाम में पूछते हैं कि BaSO4 लेते क्यों है, तो BaSO4 बेसिकली एक तरह का कैटालिस्ट पॉइजन है जो पीडी की एक्टिविटी को कम करता है, जिससे ये रिएक्शन सिर्फ यहीं तक होती है, एल्डिहाइड तक। एल्डिहाइड आगे रिड्यूस नहीं होगा, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अगर मैं BaSO4 नहीं लूं तो ये रिएक्शन कहां जाके खत्म होगी, पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फिर रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। लेकिन जब मैं BaSO4 लूंगा तो ये रिएक्शन सिर्फ यहीं तक होगी। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है। दूसरा, ऐसे पूछते हैं कि रोजेनमुंड रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है या नहीं, कारण बताओ। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड कब बनेगा, जब यहां पर भी H आएगा, यहां H आने के लिए यहां पर H लेना पड़ेगा, मतलब मेरे को रिएक्टेंट क्या लेना है HCOOCl। लेकिन ये जो चीज होती है वो अनस्टेबल होती है, तो जब ये चीज ही नहीं ले सकता तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये अपने 2 मेथड है, स्टीफन रिएक्शन और रोजेनमुंड रिएक्शन, ये अपने किसके हैं, सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के।
नेक्स्ट लेते हैं अपन सिर्फ कीटोन बनाने का। इसका सिर्फ एक ही मेथड दे रखा है और वो दे रखा है एसिटो एसिटिक एस्टर से। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, एसिटो एसिटिक एस्टर का। और इस एसिटो एसिटिक एस्टर का क्या कराना, हाइड्रोलाइसिस बोले तो H2O से रिएक्शन करानी है बेस की प्रेजेंस में। तो देखो अपन को क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है तो वाटर तो ऐड करना ही है, तो H और OH, इधर भी H और OH। अब ये दोनों OH जो है वो ऑक्सीजन के पास वाला जो CO है उसके ऊपर लिख देना है और यहां दो लाइनें बना देनी है। अब देखो H और H, H2COOO बोले तो H2CO3, ये वाले से निकल गया H2CO3, ठीक है। यहां पीछे देखो CH3CO CH2 और ये H CH3 हो जाएगा, कीटोन बन गया, और C2H5OH एल्कोहल बन गया, ठीक है। एक और चीज, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। एक और चीज, आपकी बुक में यहां पर H2CO3 की जगह K2CO3 लिखा हुआ है, वो कैसे बनेगा, ये H2CO3 KOH से रिएक्शन कर लेगा और फिर क्या बनाएगा, K2CO3 और साथ में वाटर। वाटर तो लिखा हुआ नहीं, उसकी जगह यहां डायरेक्ट K2CO3 लिखा हुआ है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक और चीज, एक रिएक्शन और दे रखी है बुक में, वो करवाने के लिए अपन को क्या करना है, ये जो CH2 है इस CH2 की जगह यहां R कर देना है, मतलब एक H हटा देना है, एक R लगा देना है। अगर ऐसा करेंगे तो यहां पर भी एक H की जगह आगे R आ जाएगा, ठीक है। तो एक और तरीके के, दूसरे तरीके के कीटोन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इस पार्ट में एल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर और उनके प्रिपरेशन के जितने भी मेथड थे वो सारे किए। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब सारा एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।